16 जुलाई 1945 अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में जब दुनिया का पहला परमाणु धमाका हुआ तो उसके जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के होंठ कांप रहे थे। उन्होंने भगवद गीता का वो भयानक श्लोक पढ़ा, कालोस्मी लोकक्षकृत प्रवृद्धो, यानी अब मैं मृत्यु बन गया हूं, लोगों का नाश करने वाला। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या ये धरती का पहला परमाणु विस्फोट था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आधुनिक समय में वो सब हो चुका था जिसे आज हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। आज भारत क्रॉनिकल्स में हम ब्रह्मास्त्र और एटम बम के बीच के उस डरावने सच को डिकोड करेंगे। महाभारत के द्रोण पर्व में ब्रह्मास्त्र के चलने का वर्णन पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिखा है, एक ऐसा प्रहार जिसमें करोड़ों सूर्यों की चमक थी, अग्नि की लपटें दसों दिशाओं को निगल रही थी। लेकिन एक साइंस स्टूडेंट के तौर पर असली चौंकाने वाली बात इसके प्रभाव, साइड इफेक्ट्स हैं। शास्त्रों के अनुसार जहां ब्रह्मास्त्र चलता था वहां 12 सालों तक वर्षा नहीं होती थी। जो लोग सीधे प्रहार से बच जाते थे उनके बाल और नाखून झड़ने लगते थे। यहां तक कि अजन्मे बच्चों पर भी इसका घातक असर होता था। जरा सोचिए, क्या ये वही लक्षण नहीं है जिन्हें आज हम रेडिएशन सिकनेस या रेडियो एक्टिव फॉलआउट कहते हैं? हिरोशिमा और नागासाकी के चश्मदीदों ने भी ठीक यही तबाही देखी थी। अब सवाल यह है कि अगर वो एटम बम था तो वो चलता कैसे था? आज हमें बम गिराने के लिए मिसाइल या फाइटर जेट चाहिए, पर ब्रह्मास्त्र मंत्रों से सक्रिय एक्टिवेट होता था। क्या मंत्रों से परमाणु ऊर्जा पैदा करना मुमकिन है? दोस्तों, मंत्र असल में साउंड एनर्जी है। फिजिक्स के अनुसार अगर हम किसी ध्वनि को एक विशेष रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दें तो वो पदार्थ, मैटर के अणुओं, एटम्स को तोड़ सकती है। क्या प्राचीन ऋषि जानते थे कि ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स को किनेटिक एनर्जी में बदलकर न्यूक्लियर फिशन कैसे शुरू किया जाता है? क्या उनके पास ऐसी कोई जेनेटिक कोडिंग्स थी जो केवल उनके आदेश पर काम करती थी? हैरानी की बात यह है कि राजस्थान के पोखरण और कुरुक्षेत्र के कुछ इलाकों की मिट्टी में आज भी कथित तौर पर रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के ऐसे अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं जो किसी बड़ी तबाही की ओर इशारा करते हैं। हालांकि मुख्य धारा का विज्ञान अभी भी इसे एक मिथक मानता है। लेकिन अगर हम मोहनजोदड़ो के कंकालों की बात करें जो एक साथ सड़कों पर पड़े मिले और जिनमें रेडियो एक्टिव प्रभाव पाया गया, तो कहानी कुछ और ही इशारा करती है। क्या कुरुक्षेत्र महज तीरक मानों का नहीं बल्कि एक हाईटेक ग्लोबल वॉर का मैदान था? चाहे इसे हम पूर्वजों की कल्पना कहें या कोई खोया हुआ उन्नत विज्ञान, ब्रह्मास्त्र की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। शक्ति का दुरुपयोग हमेशा विनाश लाता है। इसीलिए अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को इसे वापस लेने का आदेश दिया गया था, क्योंकि पूर्ण विनाश किसी समस्या का हल नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मास्त्र ही असल में पहला परमाणु बम था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अपनी जड़ों को विज्ञान के साथ गहराई से जानने के लिए भारत क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब और फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे